पुराने जमाने की बात है जब जिंदगी सादा हुआ करती थी, मगर इस सादगी में आजमाइशों की सख्ती भी शामिल होती थी। उन्हीं दिनों एक छोटे से कस्बे के किनारे तंग सी गली में एक पुरानी सी दुकान थी, जिसके दरवाजे की लकड़ी वक्त के साथ घिस चुकी थी। दरवाजा जब खुलता तो उसमें से एक हल्की सी चरचराहट की आवाज आती, जैसे वो भी बरसों की थकन बयान कर रहा हो। ये दुकान एक बूढ़े दर्जी की थी। लोग उसे बाबा दर्जी कहकर पुकारते थे। उसका असल नाम अब कम ही किसी को याद था, क्योंकि वक्त ने उसकी पहचान को भी उसकी तरह धीरे धीरे मध्यम कर दिया था। वो तन्हा जिंदगी गुजार रहा था, न कोई औलाद न कोई साथी, बस यही दुकान, चंद औजार और यादों का एक लंबा सिलसिला। दुकान के अंदर एक पुरानी सिलाई मशीन रखी थी, जिसकी रफ्तार अब वैसी न रही थी जैसी कभी हुआ करती थी। उसके पास धागों की चंद रीलें, एक जंग आलूद कैंची और पैमाइश की एक पुरानी फीता थी, जिसके किनारे घिस चुके थे। ये सब चीजें गवाह थीं कि यहाँ कभी खूब काम हुआ करता था। बाबा दर्जी की आंखें कमजोर हो चुकी थीं। कपड़े को करीब लाकर देखता तो भी धुंधला सा नजर आता। हाथ कांपते थे, सुई में धागा डालने में कई लम्हे लग जाते। कभी धागा गिर जाता, कभी सुई हाथ से छूट जाती, मगर वो खामोशी से दोबारा कोशिश करता। उसके चेहरे पर न झुंझलाहट होती न शिकायत। अब गाहक कम ही आते थे। कस्बे में नए दर्जी खुल गए थे, नई मशीनें, तेज हाथ और चमकती दुकानें। लोग उधर का रुख करने लगे। बाबा दर्जी की दुकान अक्सर सारा दिन खुली रहती, मगर अंदर काम ना होता। वक्त जैसे रुक सा जाता। मगर इस सब के बावजूद वो किसी के आगे हाथ नहीं फैलाता था। हर सुबह फजर की नमाज के बाद वो दुकान के एक कोने में बैठ जाता, आंखें बंद कर लेता और आहिस्ता आवाज में दुआ करता, या अल्लाह, रिस्क कम है मगर तेरा शुक्र ज्यादा है। तूने आज तक संभाला है, आगे भी तू ही काफी है। फिर वो अपनी मशीन के पास आकर बैठ जाता, जैसे किसी गाहक का इंतजार नहीं, बल्कि अपने नसीब के अगले हुक्म का इंतजार कर रहा हो। लोग बदल गए थे, जमाना बदल गया था, मगर बाबा दर्जी नहीं बदला था। वो आज भी वहीं था, सब्र के साथ, खामोशी के साथ और अपने रब पर पूरे यकीन के साथ। कई दिन गुजर गए थे। दुकान का दरवाजा सुबह खुलता और शाम को बंद हो जाता, मगर अंदर कदम रखने वाला कोई ना होता। बाबा दर्जी अक्सर सिलाई मशीन के सामने बैठा खाली नजरों से दरवाजे को देखता रहता, जैसे किसी आहट का इंतजार हो। धूप आहिस्ता आहिस्ता फर्श पर सरकती, फिर दीवार से टकराकर ढल जाती और दिन इसी खामोशी में खत्म हो जाता। फाके की नौबत आ चुकी थी। पिछली रात उसने सिर्फ पानी पीकर गुजारा था। पेट में हल्की सी जलन थी, मगर उससे ज्यादा दिल में एक थकन सी उतर आई थी। वो खुद से सवाल करने लगा था कि शायद अब इस उम्र में मजीद इम्तिहान बाकी नहीं रहा। शायद जिंदगी का चिराग अब आहिस्ता आहिस्ता बुझने वाला है। इस ख्याल ने दिल को बोझल कर दिया, मगर उसने फिर भी जुबान से कोई शिकवा ना किया। वो दुकान के कोने में रखे एक पुराने कपड़े पर बैठ गया। हाथों को घुटनों पर रखकर कुछ देर खामोश रहा, फिर आसमान की तरफ नजर उठाए बगैर आहिस्ता से कहा, मेरे रब, मैंने कभी ज्यादा नहीं मांगा, बस इतना दे दे कि सर झुकाकर जी सकूं। उसी लम्हे दुकान के दरवाजे पर हल्की सी दस्तक हुई। बाबा दर्जी चौंका। उसने आहिस्ता से सर उठाया। दरवाजे पर एक अजनबी शख्स खड़ा था। लिबास सादा था, मगर चाल में वकार था। न अमीरी की नुमाइश, न गुरूर की झलक। उसने सलाम किया और दुकान के अंदर आ गया। क्या तुम कपड़े सीते हो? अजनबी की आवाज नर्म मगर पुरएतमाद थी। बाबा दर्जी ने धीरे से सर हिलाया। हाँ, जितना हाथ साथ दे दे। अजनबी ने कपड़े का एक जोड़ा निकाला, न बहुत कीमती न बहुत आम, बस सादा सा कपड़ा। उसने उसे एहतियात से मेज पर रखा और कहा, यह लिबास मेरे लिए बहुत अहम है। मैं चाहता हूं कि इसे दिल लगाकर सिया जाए। यह जुमला बाबा दर्जी के दिल में उतर गया। उसने कपड़े को हाथ लगाया, जैसे किसी अमानत को छू रहा हो। एक लम्हे के लिए उसके हाथ कांपे। दिल ने गवाही दी कि शायद यही वो काम है जो उसकी जिंदगी का आखिरी काम हो। उसने गहरी सांस ली, नजरें झुकाईं और आहिस्ता से कहा, मैं पूरी कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह। अजनबी ने सर हिलाया, जैसे यही सुनना चाहता हो। वो कपड़ा छोड़कर बाहर चला गया। दुकान में फिर खामोशी छा गई, मगर इस खामोशी में अब एक नया एहसास था। बाबा दर्जी ने कपड़े को दोनों हाथों से उठाया। उसके दिल में एक ही ख्याल था, अगर ये आखिरी सिलाई है तो ये मेरे रब के लिए होगी। और वही लम्हा उसकी तकदीर के एक नए बाब की इब्तिदा बन गया। बाबा दर्जी ने कपड़ा बड़ी एहतियात से अपने सामने फैलाया।
उसने हाथ से उसकी सिलवटें सीधी कीं, जैसे कोई आम कपड़ा नहीं बल्कि एक जिम्मेदारी उसके सुपुर्द की गई हो। उसकी कमजोर आंखें कपड़े के धागों को गौर से देखने की कोशिश कर रही थीं। रोशनी कम थी। उसने दुकान के दरवाजे को जरा सा और खोल दिया ताकि दिन की हल्की सी रोशनी अंदर आ सके। वो आहिस्ता से अपनी पुरानी सिलाई मशीन के पास बैठ गया। मशीन का पहिया घुमाने लगा तो एक मानूस सी आवाज फिजा में फैल गई, वही आवाज जो बरसों से उसकी साथी थी। मगर आज इस आवाज में भी एक बोझ था, जैसे मशीन भी उसके साथ बुढ़ापे की थकन महसूस कर रही हो। उसने सुई में धागा डालने की कोशिश की। हाथ कांप रहे थे। पहली बार धागा न डाला जा सका, दूसरी बार धागा उंगलियों से फिसल गया, तीसरी बार उसने गहरी सांस ली, दिल ही दिल में बिस्मिल्लाह कहा और आखिरकार धागा सुई में गुजर गया। वो हल्का सा मुस्कुराया। अभी हिम्मत बाकी है, उसने खुद से कहा। सिलाई शुरू हुई। हर टांका लगाते वक्त उसके लब आहिस्ता आहिस्ता हरकत करते। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। ये महज सिलाई न थी, जिक्र के साथ जुड़ी हुई मेहनत थी। उसके हाथ कभी रफ्तार पकड़ते, कभी लरस जाते। कई बार सुई कपड़े से निकलकर टेढ़ी हो जाती। एक बार तो सुई हाथ से गिरकर जमीन पर जा पड़ी। वो झुकने लगा तो कमर में दर्द की तेज लहर उठी। कुछ लम्हे वो वहीं रुका रहा, फिर दीवार का सहारा लेकर नीचे झुका और सुई उठा ली। आंखें बार बार धुंधला जाती। वो कपड़े को करीब कर लेता, फिर दूर करता, जैसे नजर को कायल करने की कोशिश कर रहा हो कि साथ दे। दुकान में कोई न था, न कोई देखने वाला, न तारीफ करने वाला, मगर वो पूरी तवज्जो से काम कर रहा था। एक लम्हे के लिए उसने मशीन रोक दी, हाथ कपड़े पर रखे और आहिस्ता से बोला, ये काम किसी इंसान के लिए नहीं, अल्लाह की रज़ा के लिए है। अगर ये आखिरी है तो बेहतरीन होना चाहिए। फिर वो दोबारा मशीन चलाने लगा। वक्त गुजरता गया। एक दिन, फिर दूसरा दिन, फिर तीसरा। जितना काम पहले चंद घंटों में हो जाया करता था, अब उसमें कई दिन लग रहे थे। मगर उसने जल्दी करने की कोशिश न की। हर किनारे को दुरुस्त किया, हर सिलाई सीधी की, हर मोड़ को संवारा। जब लिबास आहिस्ता आहिस्ता मुकम्मल होने लगा तो वो थक चुका था, मगर उसके चेहरे पर अजब सा सुकून था। ये मेहनत जिस्म की नहीं, नीयत की थी, और नीयत अभी तक जवान थी। चंद दिनों की मुसलसल मेहनत के बाद वो लिबास आखिरकार मुकम्मल हो गया। बाबा दर्जी ने आखिरी धागा काटा तो उसके हाथ हल्के से लर्जे, जैसे कोई तवील सफर तय करके मंजिल पर पहुंचा हो। उसने लिबास को दोनों हाथों से उठाया, उसे गौर से देखा। कहीं कोई शिकन, कोई टेढ़ा टांका, कोई कमी तो नहीं रह गई। फिर उसने आहिस्ता से उसे तह किया और मेज पर रख दिया। उस दिन वो मामूल से ज्यादा थका हुआ था, मगर उसके चेहरे पर अजीब सा इत्मीनान था, जैसे दिल गवाही दे रहा हो कि उसने अपनी पूरी ताकत लगा दी है। कुछ देर बाद वही अजनबी शख्स दुकान में दाखिल हुआ। उसकी आमद खामोश थी, मगर मौजूदगी में पहले जैसा ही वकार था। बाबा दर्जी ने एहतराम से लिबास उसकी तरफ बढ़ा दिया। आपका काम मुकम्मल हो गया है, उसने धीरे से कहा। अजनबी ने कुछ न कहा। उसने लिबास को खोला, रोशनी की तरफ किया और बहुत गौर से देखने लगा। उसकी नजरें हर सिलाई पर रुकती थीं, जैसे वो कपड़ा नहीं बल्कि मेहनत को पढ़ रहा हो। वो आस्तीन को देखता, किनारे को छूता, अंदर की सफाई को जांचता। दुकान में मुकम्मल खामोशी थी, सिर्फ कपड़े की हल्की सी सरसराहट सुनाई दे रही थी। कुछ लम्हों बाद उसने सर उठाया और बाबा दर्जी की तरफ देखा। तुमने इस पर इतनी मेहनत क्यों की? उसने संजीदगी से पूछा। तुम जानते थे कि मैं तुम्हें ज्यादा मुआवजा नहीं दूंगा। बाबा दर्जी ने यह सवाल सुना तो उसके चेहरे पर कोई हैरत न आई। उसने बस एक गहरी सांस ली, नजरें झुकाईं और निहायत सादगी से जवाब दिया, रिस्क आप नहीं देते, मेरा रब देता है। मेरा काम सिर्फ ईमानदारी है। ये अल्फाज दुकान की फिजा में जैसे ठहर गए। अजनबी कुछ देर खामोश रहा। उसकी आंखों में नमी सी उतर आई। उसने दोबारा लिबास को देखा, मगर इस बार उसकी निगाह में जांच नहीं, एहतराम था। मैं कई जगह गया, वो आहिस्ता से बोला। लोगों ने कीमत पूछी, वक्त पूछा, फायदा पूछा। तुम पहले शख्स हो जिसने नीयत दिखाई है। अब हकीकत आहिस्ता आहिस्ता सामने आ रही थी। वो कोई आम गाहक नहीं था, बल्कि एक बाअसर और नेक दिल इंसान था, जो लोगों के हुनर से ज्यादा उनकी नीयत को परखता था। वो ऐसे लोगों की तलाश में था जो काम को सिर्फ कमाई नहीं, अमानत समझकर करते हैं। उसने लिबास एहतियात से तह किया, मेज पर रखा और बाबा दर्जी को देखा।
उसकी निगाहों में अब सवाल नहीं था, फैसला था। अजनबी शख्स ने कुछ देर खामोश रहने के बाद अपनी चादर दुरुस्त की और बाबा दर्जी के करीब आकर बैठ गया। उसके अंदाज में अब गाहक वाली रस्मियत नहीं थी, बल्कि एक अपनापन था। बाबा, इसने नर्म लहजे में कहा, मैं सिर्फ लिबास सिलवाने नहीं आया था। मैं एक ऐसा इंसान ढूंढ रहा था जिस पर भरोसा किया जा सके। बाबा दर्जी ने हैरत से इसकी तरफ देखा मगर कुछ ना बोला। अजनबी ने बात जारी रखी, शहर में मेरी एक बड़ी दुकान है। मैं चाहता था कि कोई ऐसा शख्स इसे संभाले जो ईमानदार हो, जो काम को इबादत समझे, और आज मुझे वो मिल गया है। ये सुनकर बाबा दर्जी के लब हल्के से खिले मगर आवाज ना निकली। इसने कभी ऐसी उम्मीद भी नहीं की थी। चंद ही दिनों में सब कुछ बदल गया। इसके लिए नई दुकान का बंदोबस्त किया गया। रोशन जगह, मजबूत छत, नई मशीनें और सीखने के लिए चंद शागिर्द भी आ गए। अब काम बाकायदगी से आने लगा, रोजगार मुस्तकिल हो गया और जिंदगी की सख्ती आहिस्ता आहिस्ता आसानी में बदलने लगी। मगर एक चीज ना बदली, बाबा दर्जी की आजिज़ी। वो आज भी सुबह सबसे पहले दुकान खोलता, वही पुराना कपड़ा अपने पास रखता और काम शुरू करने से पहले खामोशी से दुआ करता। शागिर्द हैरान होते कि इतनी कामयाबी के बाद भी इसके अंदाज में कोई गुरूर नहीं आया। एक दिन एक शागिर्द ने पूछ ही लिया, बाबा जी, अब की तकदीर कब बदली, जब आपको नई दुकान मिली? बाबा दर्जी मुस्कुराया। इसने सुई हाथ में ली, धागा सीधा किया और आहिस्ता से कहा, नहीं बेटा, मेरी तकदीर इस दिन बदली थी जब मैंने हार मानने के बजाय आखिरी सिलाई लगाई थी। अब वो सिर्फ कमाई के लिए काम नहीं करता था। जो गरीब आता इसके कपड़े मुफ्त सी देता, किसी यतीम का लिबास, किसी मजदूर की कमीज, किसी बूढ़े की चादर वो बगैर मुआवजे के तैयार कर देता। लोग कहते कि इसकी दुकान में सिर्फ कपड़े नहीं, दुआएं भी सिली जाती है। वक्त गुजरता गया मगर उसकी जिंदगी एक सबक बन गई। कहानी यहां आकर ठहर जाती है, एक ऐसे इंसान पर जो दौलत से नहीं नियत से अमीर हुआ। अल्लाह के यहाँ मेहनत नहीं, नियत कबूल होती है, और जो काम इखलास से किया जाए वही तकदीर बदल देता है।